हेलो दोस्तों, आप लोगों को ASIT हब में स्वागत है। आज आपके लिए एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है और एक्टिव डायरेक्टरी की बेसिक चीज़ें क्या हैं उसके बारे में हम आज डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है। ए विंडोज बेस्ड डायरेक्टरी सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट ऑन ए नेटवर्क एंड मेक्स दिस इंफॉर्मेशन यूजेबल टू users and network administrators. Active Directory gives network user access to permitted resource anywhere on the network using a single logon process. यानी कि विंडोज़ डायरेक्टरी एक सर्विस है जो कि ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर करता है और उसको नेटवर्क में हमें यूज करने की परमिशन देता है। जो जैसे यूजर्स हैं उनको या जैसे फाइल हैं, फोल्डर्स हैं, उनकी एक्सेस परमिशन हमें प्रोवाइड करवाता है एक्टिव डायरेक्टरी। अब एक्टिव डायरेक्टरी के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हमें डोमेन चाहिए। तो डोमेन क्या होता है? A collection of computer, user and group objects defined by the administrator. These objects share a common directory database, security policies and security relationships with other domains. यानी कि कंप्यूटर्स के कलेक्शन, यूजर्स, ग्रुप, इन सारे चीज़ों के कलेक्शन को जो एक एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करता है उसको हम डोमेन कहते हैं। और ये डोमेन जो है हर एक ऑब्जेक्ट, सपोज जैसे यूजर्स, प्रिंटर्स, ग्रुप्स, ये सारे जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एक कॉमन डायरेक्टरी डाटाबेस बना के स्टोर करता है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है और दूसरे डोमेन के लिए भी ये एक सिक्योरिटी रिलेशनशिप में एक्सेस प्रोवाइड करवाता है हमें। उसके बाद आइए डोमेन कंट्रोलर। ए डोमेन कंट्रोलर इज ए कंप्यूटर रनिंग विंडोज सर्वर दैट स्टोर्स ए रेप्लिका ऑफ द डोमेन डायरेक्टरी. Because a domain can contain one or more domain controllers, each domain controller in a domain has a complex replica of the domain's portion of the directory. A domain controller can service only one domain. यानी कि एक डोमेन कंट्रोलर सिर्फ एक ही डोमेन के सर्विस प्रोवाइड करता है, बट एक डोमेन में मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर हो सकता है। सपोज DC डोमेन कंट्रोलर, ADC एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, RODC रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ADC ही आप एक से ज़्यादा बना सकते हो, एक से ज़्यादा रख सकते हो, बिकॉज फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, वर्कलोड डिवाइड करने के लिए आप एक से ज़्यादा भी ADC क्रिएट कर सकते हैं एक डोमेन के अंदर। अब द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द DC इज टू ऑथेंटिकेट एंड वैलिडेट यूजर एक्सेस ऑन द नेटवर्क। डोमेन कंट्रोलर की मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूजर को नेटवर्क में वैलिडेट करे, ऑथेंटिकेट करे कि वो सही यूजर है या नहीं। When users log into their domain, the DC check their username, password and other credentials to either allow or deny access for the user. यानी कि वो चेक करता है नेटवर्क के ऊपर कि हाँ ये यूजर सही है, इस नेटवर्क में इसकी एक्सेस परमिशन है, इसकी पासवर्ड सही है, इसका यूजर नेम सही है और सारे क्रेडेंशियल जैसे कि स्मार्ट कार्ड होते हैं, बायोमेट्रिक्स होते हैं, कि इन सब चीज़ों को कंबाइन करके चेक करता है कि हाँ जी ये चीज़, ये परमिसेबल, मतलब ये यूजर सही है, इसको परमिशन दिया जाए और ये इस नेटवर्क में एक्सेस कर सकता, लॉगिन कर सकता। अब एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट होता है, ट्री होता है, ट्री फॉरेस्ट होता है, चाइल्ड चाइल्ड होता है। अब फॉरेस्ट क्या है? ए फॉरेस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डोमेन्स दैट शेयर ए स्कीमा. There are automatic trust relationship between all domain in a forest. Accounts in one domain in a forest can be granted rights to resource in other domains. Forest एक कलेक्शन डोमेन्स की के कलेक्शन है और स्कीमा को शेयर करता है। एक स्कीमा को वो एक फॉरेस्ट अपने नीचे जितने भी डोमेन होते हैं उसमें वो
स्कीमा को शेयर करता है। देयर आर ऑटोमेटेड ट्रस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑल डोमेन्स। अब एक फॉरेस्ट के अंदर आप सपोज 4 चाइल्ड डोमेन क्रिएट करते हो, या या सेकेंड ट्री डोमेन, ट्री फॉरेस्ट रिलेशनशिप में आप एक डोमेन क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे वो ट्रस्ट रिलेशनशिप जनरेट करता है। और फॉरेस्ट डोमेन का जो अकाउंट्स होता है वो रिसोर्स अदर डोमेन, जो सपोज जैसे फॉरेस्ट में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो दूसरे डोमेन के भी रिसोर्स को ग्रांट कर सकता है, जिसको हम इंटरप्राइज अकाउंट्स भी कहते हैं, इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। ये सब हम आगे देखेंगे। जैसे कि स्कीमा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, इंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डोमेन एडमिन होता है। ये डिफरेंट टाइप्स के यूजर्स होते हैं, हम अलग एक वीडियो में देखेंगे। अब ट्री, ए डोमेन ट्री इज ए कलेक्शन ऑफ डोमेन्स दैट शेयर ए नेम स्पेस इन ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एक डोमेन ट्री कलेक्शन होता है डोमेन का, जो कि सपोज जैसे हमने एग्जाम्पल्स 01.lab करके एक डोमेन बनाया। अब हम डिपार्टमेंट वाइज हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ ज़रूरत है डिपार्टमेंट वाइज, हम IT.example01.lab हमने दूसरा डोमेन बना। तो ये क्या हुआ, पेरेंट्स हुआ example01.com और चाइल्ड हो गया IT.example01.lab। ये हमारा पेरेंट्स चाइल्ड का रिलेशनशिप हो गया। तो वो नेम स्पेस को शेयर कर रहा है, यानी कि example01.lab जो है वो पेरेंट में भी है और चाइल्ड में भी है। उसका साइट, वन और मोर वेल कनेक्टेड TCP/IP सबनेट, ए साइट अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी एक्सेस एंड रेप्लिकेशन टोपोलॉजी टू टेक एडवांटेज ऑफ द फिजिकल नेटवर्क। अब सपोज जैसे कि आपके 2 साइट हैं, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, 2 ऑफिस आपके चल रहे हैं, और दोनों जगह आपके यूजर्स हैं, दोनों जगह आपका नेटवर्क सेटअप है, दोनों जगह आप कनेक्शन करना चाहते हैं। तो उस कनेक्शन को सेटअप करने के लिए आपको एक साइट क्रिएट करना होता है, और वो साइट सबनेट वहाँ का, आप सपोज दिल्ली का सबनेट अलग होगा और मुंबई का सबनेट अलग होगा। उन दोनों सबनेट को आपस में TCP/IP के थ्रू कनेक्ट होता है, और उसको हम साइट के थ्रू डिफाइन करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, एन एक्टिव डायरेक्टरी कंटेनर ऑब्जेक्ट यूज्ड विदिन डोमेन। NOU is a logical container into which user groups, computer and other OU are placed. NOU is the smallest scope to which a GPU can be linked or over which administrative authority can be delegated. यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक सपोज जैसे कि एक डोमेन है, और डोमेन में हमें कुछ सिक्योरिटी डिफाइन करने होते हैं, तो हम एक डोमेन में एक ही सिक्योरिटी डिफाइन कर सकते हैं। बट हम एक डोमेन के अंदर मेनी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, और उस हर एक OU को अलग अलग हम सिक्योरिटी डिफाइन कर सकते हैं उसको, और एक OU को हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को डेलीगेट भी कर सकते हैं, अलग अलग OU को। और ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को हम GPO से कनेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता कि हम जितने अलग अलग सिक्योरिटी हैं, अलग अलग पॉलिसी हैं, तो उनको हम अलग ब्रांच वाइज, डिपार्टमेंट वाइज आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, और उसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, उसको हम ग्रुप पॉलिसी असाइन कर सकते हैं। अब आते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन प्रीरिक्विजिट। अब हमें सबसे पहले डोमेन स्ट्रक्चर क्लियर करना है कि हमें डोमेन स्ट्रक्चर कैसा चाहिए। अब उसके लिए डोमेन कंट्रोलर टाइप क्या होना चाहिए, आइदर द फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर फॉर ए न्यू डोमेन और ए न्यू डोमेन कंट्रोलर एडेड टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। सबसे पहले अब हमें ये डिसाइड करना होता है
कि हम डोमेन कंट्रोलर टाइप क्या है, हमारा डीसी है, एडीसी है, या हम आरओडीसी करना चाहते हैं। तो डीसी है तो हमारा फर्स्ट पहला डोमेन कंट्रोलर होगा। नहीं, एडीसी है तो ऑलरेडी हमारा जो है सो डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और उसके अंदर उसके ऊपर हम एक एडीसी क्रिएट करना चाह रहे हैं, या हम आरओडीसी क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये हमें डिफाइन करना था कि डोमेन कंट्रोलर टाइप क्या है, कौन सा होगा। उसके बाद डोमेन टाइप, ए न्यू डोमेन इन ए न्यू फॉरेस्ट, ए चाइल्ड डोमेन इन एन एग्जिस्टिंग डोमेन ट्री, और ए न्यू डोमेन ट्री इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। अब ऑलरेडी यदि डोमेन टाइप कैसा होगा, ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे पास एक डोमेन कंट्रोलर या डोमेन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वो फॉरेस्ट डोमेन होगा। अब उस डोमेन के नीचे हम चाइल्ड डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं, या अलग डोमेन बना करके हम फॉरेस्ट ट्री रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डोमेन टाइप भी हमें कंसीडर करना होता है कि हम किस टाइप की डोमेन क्रिएट करना है। ये तो हो गई सबसे पहले डोमेन स्ट्रक्चर के बारे में। अब आइए डोमेन नेम क्या होना चाहिए। अब सबसे पहले डोमेन जब हम क्रिएट करते हैं तो डोमेन आप पब्लिक नेटवर्क पे जो डोमेन रूट करे वो डोमेन आप रखना चाहते हैं, चाहे आप अपनी लोकल एनवायरनमेंट के लिए आप कोई भी ऐसे डोमेन यूज करना चाहते हैं, या क्या आप डोमेन यूज करना चाहते हैं, किस टाइप का आप एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं, वो आपको डिसाइड करना होगा। तो एक डोमेन नेम, सपोज जैसे हमने अपने लैब अभी जैसे इस एग्जाम मतलब लैब के लिए या इस वीडियो के लिए एग्जाम्पल 01.lab करके हमने बनाया। अब आप कंपनी का नाम .com, .org, .nic, .in, .co.in आप रजिस्टर करवा रखे हैं, और वही डोमेन को आप अपने नेटवर्क में इन्वायरमेंट में यूज करना चाहते हैं। तो एज पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है डोमेन नेम। आप रजिस्टर करवा रखे हैं तो आप वो डोमेन यूज कर सकते हैं, नहीं आप अपनी अलग से पब्लिक मतलब लोकल के लिए अलग से डोमेन यूज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज लोकेशन ऑफ द डाटाबेस एंड लॉग फाइल लोकेशन। अब हमें स्टोरेज लोकेशन चाहिए जहाँ पे हम डाटाबेस और लॉग फाइल को स्टोर कर सकें, उसका पाथ दे सकें इंस्टॉलेशन के टाइम में, वो डिसाइड हो मतलब वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद द लोकेशन ऑफ द शेयर्ड सिस्टम वॉल्यूम फोल्डर लोकेशन। सिस्टम वॉल्यूम फोल्डर भी जब हम इंस्टॉल करेंगे तो ये क्रिएट होता है, तो इसका भी लोकेशन कहाँ पे होगा ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन भी हमें पता होना चाहिए, और बगैर डीएनएस का एक्टिव डायरेक्टरी काम नहीं करता। एक्टिव डायरेक्टरी के लिए डीएनएस मस्ट होता है। वैसे बेसिकली डीएनएस का काम तो होता है आईपी टू नेम और नेम टू आईपी को ट्रांसलेट करना, बट अब यहाँ पे आपको एक्टिव डायरेक्टरी को डीएनएस होना चाहिए, बगैर डीएनएस का एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगा। तो आप डीएनएस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टरी सर्विसेज रीस्टोर मोड एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। अब डायरेक्टरी जब आप एक्टिव डायरेक्टरी हम इंस्टॉल करते हैं उस टाइम में एक्टिव डायरेक्टरी रीस्टोर मोड के लिए एक पासवर्ड मांगता है। वो पासवर्ड हम क्या रखें, क्योंकि वो पासवर्ड ऐसा होता है कि जब कभी भी आप एक्टिव डायरेक्टरी रीस्टोर करना चाहें या अनइंस्टॉल करना चाहें उस टाइम में वो पासवर्डों की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। अब आगे आइए, ये सेम चीज़ है, उसी को थोड़ा डिटेल में है जो हमारी प्रीरिक्विजिट है। द डोमेन नेम एंड डीएनएस नेम। ए डोमेन मस्ट हैव ए यूनिक डीएनएस नेम सच एज एग्जाम्पल .lab एज वेल एज शॉर्ट नेम सच एज एग्जाम्पल कॉल नेटबायोस नेम। नेटबायोस नेम में एग्जाम्पल होगा आएगा। Whether the domain will need to support domain controller running previous version of Windows. When you create a new Active Directory for us, you will configure the functional level
फंक्शनल लेवल के हम अलग से वीडियो बना रखे हैं, आप उसमें फंक्शनल लेवल के बारे में डिटेल से देख सकते हैं। IP configuration of the domain controller. Domain controller require static IP address and subnet mask value. Additionally, the domain controller must be configured with a DNS server address to perform name resolution. यानी कि स्टैटिक IP होनी चाहिए। DHCP पे कभी भी डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, ये माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंड करता है। तो इसलिए हम जब जिस सिस्टम पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे या जिस सिस्टम पे हम डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करते हैं, उस सिस्टम पे हमें स्टैटिक IP मस्ट है कि स्टैटिक IP कॉन्फ़िगर होना चाहिए, जो कि DNS सर्वर के रूप के लिए यूज होता है और वो नेम रेजुलेशन प्रोवाइड करता है। इफ़ यू आर क्रिएटिंग ए न्यू फॉरेस्ट एंड विल रन विंडोज DNS सर्विस ऑन द डोमेन कंट्रोल, यू कैन कॉन्फ़िगर द DNS एड्रेस टू पॉइंट टू द सर्वर्स ऑन IP एड्रेस। आफ्टर DNS इज इंस्टॉल द सर्वर कैन लुक इट टू इटसेल्फ टू रिजॉल्व DNS नेम। अगर आप सेम आपका अलग से कोई DNS सर्वर है तो आप वो DNS का IP एड्रेस इस एक्टिव डायरेक्टरी में DNS के जगह पे प्रेफर DNS पे आप यूज कर सकते हैं। नहीं है आप इसी में DNS ये इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको ये इसका सेम जो मशीन का IP होगा वही IP DNS में आप यूज करेंगे, जो कि आपको नेम रेजुलेशन में हेल्प देगा। नहीं आप वहाँ पे DNS में आप सेम IP नहीं रखते हैं तो आपको आगे दिखाएंगे कि उसमें वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है और क्या एरर्स शो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है द यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ एन अकाउंट इन द सर्वर्स एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप। द अकाउंट मस्ट हैव ए पासवर्ड, द पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। यानी कि जो सिस्टम पे हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना चाहते हैं उस सिस्टम के ऊपर उस सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप्स का पासवर्ड हमें पता होना चाहिए, पासवर्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के टाइम में आपको एरर मैसेज दे देगा। द लोकेशन इन विच द डाटा स्टोर इंक्लूडिंग ntds.dat एंड सिस्टम वॉल्यूम शुड बी इंस्टॉल इन NTFS फॉर्मेटेड पार्टीशन। यानी कि NTDS और सिस वॉल्यूम जो है वो जिस ड्राइव लोकेशन पे या जहाँ पे भी आप स्टोर करना चाहते हैं वो ड्राइव NTFS फॉर्मेटेड पार्टीशन होना चाहिए। ठीक है, ये सारे एक्टिव डायरेक्टरी का हमें थ्योरी पार्ट हो गई, एक्टिव डायरेक्टरी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि ये क्या है नहीं है। हमने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया। अब हम आप चलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कैसे करते हैं। हम अभी सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी ले रहे हैं, कौन सा वर्जन है क्या है उसके बारे में अभी हम नहीं, उसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। सिर्फ अभी एक्टिव डायरेक्टरी बेसिक होता कैसे है, क्या है, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। कोई भी वर्जन हो, चाहे 2008 हो, 2012 हो, 2016 हो, 2019 हो, हर में एक्टिव डायरेक्टरी इसी तरह से इंस्टॉल होता है। उसकी बेसिक कंसेप्ट यही होता है। तो हम यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी जो अभी हमने थ्योरी पार्ट में देखा है उसको अभी हम प्रैक्टिकल करके चेक करेंगे। अब जैसे हमने आपको अभी जस्ट बताया था कि स्टैटिक IP होना चाहिए, तो हमने स्टैटिक IP एड्रेस ये लिया। अब मैं आपको एक बार इसका दिखा देता हूँ डिटेल्स। अब जैसे कि मैंने ये स्टैटिक IP एड्रेस लिया, सबनेट मास्क लिया, गेटवे है, गेटवे डालिए। प्रेफर्ड DNS में हमने सेम जो IP एड्रेस लिया वही यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे तो ऐड रोल में जाएंगे। यहाँ पे हम AD01 हमारा ये स्टैटिक IP एड्रेस आ गया, सेलेक्ट चेक नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, सबसे पहले हमें सर्विस इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे चेक किया, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल।
यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 मिनट। तब तक के लिए हम वीडियो पॉज करते हैं, फिर वापस हम आते हैं। अब ये सर्विस इंस्टॉल हो गया। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। एक्टिव डोमेन कंट्रोलर में इसको हम प्रमोट करेंगे, प्रमोट द डोमेन कंट्रोलर। अब हम यहाँ पे डोमेन का टाइप बताए थे, तो अब यहाँ पे हमने ये ऐड न्यू फॉरेस्ट, क्योंकि हमारा पहला एक्टिव डायरेक्टरी है, हमने यहाँ पर लिया। अब हम यहाँ पे डालते हैं एग्जाम्पल 01.lab। नेक्स्ट। ये फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल, डोमेन फंक्शनल लेवल है। इसका हम अलग से एक वीडियो बना रखे हैं, उसमें आप डिटेल से यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे DSRM पासवर्ड की ज़रूरत, जो पासवर्ड ये चाहिए जब आप कभी भी एक्टिव डायरेक्टरी को रीस्टोर करना चाहें या इंस्टॉल करना चाहें, उस टाइम में ये पासवर्ड पता होना चाहिए। हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म पासवर्ड। नेक्स्ट। अब ये यहाँ पे पता स्पेसिफाइड DNS डेलीगेशन ऑप्शन, यहाँ पे हमें, क्योंकि हमारा ये पहला DNS है, फर्स्ट DNS है, कोई डेलीगेशन है ही नहीं, इसका पीछे कोई और DNS सर्वर अभी है नहीं अवेलेबल, इसलिए हम इसको ये मतलब अनहाइड है, हाइड है। अब इसको हम ऐसे ही नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेट बायोस डोमेन नेम, ये हमारा जो था एग्जाम्पल 0.1.lab, तो .lab से पहले जो एग्जाम्पल 0.1 था वो हमारा नेट बायोस डोमेन नेम हो गया, आ गया। नेक्स्ट। अब ये डाटाबेस लॉग फोल्डर सिस वॉल्यूम, ये हमारे पास पूछ रहा, मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही डाल रहा हूँ, लेकिन जब आप कहीं वर्किंग इन्वायरमेंट में आप काम करेंगे या इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे इसका अलग से आपको रखना अच्छा होता है। वहाँ पे आप रखें, वहाँ पे पाथ दें, और वहाँ पे उसको अलग अलग ड्राइव बना के उसको, क्योंकि ये डाटाबेस काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी साइज में होते हैं, आपके डिपेंड करता है कि आपके यूजर्स कितने हैं, आपके एनवायरनमेंट में यूजर्स कितने हैं, डाटा मतलब फोल्डर क्या है, ये सब सारा डिपेंड करता है। वो आपको उस हिसाब से आप अलग से भी यहाँ पे ब्राउज करके आप अलग से पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रख रहे हैं। नेक्स्ट। यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है प्रीरिक्विजिट फॉर डोमेन कंट्रोलर ऑपरेशन, यानी कि जो उसको चाहिए होता है वो सारा कुछ यहाँ पे वेरीफाई करेगा। ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया सारा, वार्निंग है, कोई एरर नहीं है। यदि एरर होगा तो आपको यहाँ पे प्रीरिक्विजिट चेक कंप्लीटेड है, ऑल प्रीरिक्विजिट चेक पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन इंस्टॉलेशन, यानी कि अब हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा हमारी डोमेन कंट्रोलर की। अब हम इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पे भी 2-3 मिनट 4 मिनट सिस्टम के ऊपर डिपेंड्स है, कभी कभी 5 मिनट भी लग जाते हैं, ये लग रहे हैं। तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं। हाँ, ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होकर के सिस्टम सर्वर जो है रीस्टार्ट हो गया। ये पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड हम डाल रहे हैं। यहाँ पे ये आ गया ना एग्जाम्पल 01/administrator, यानी कि हमारा डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ पे इंस्टॉल इस सिस्टम में हो गया। तो हम पासवर्ड डालते हैं। अब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो चुका है, उसको चेक करने के लिए बताते हैं आगे।
ये देखिए, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडोज पावर सेल, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ये सारा DNS, ये इट मीन्स हमारा एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। ये देखिए आप, एग्जाम्पल 01.lab एक्टिव डायरेक्टरी, यहाँ पे आप यूजर्स ये सब सारा आगे हम डिटेल्स में भी बताएंगे। अभी ये सिर्फ इंस्टॉलेशन को चेक करने के लिए, हाँ इंस्टॉल हो गया है। ये देखिए, ये सिस्टम्स नेम है, हमारा IP एड्रेस है, ये यानी कि इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम चेक ऐसे भी कर सकते हैं। AD01.example01.lab, अब जैसे कि ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? अब यहाँ पे हम NS लुकअप चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे यानी कि प्रॉपर DNS अभी हमारा कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। अब इसके लिए हम DNS का एक अलग से वीडियो बना रखे हैं। अभी हम थोड़ा मतलब शॉर्टकट में यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन डिटेल में आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्स लुकअप जोन होता है जो वो क्रिएट नहीं है। हम रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट थर्ड ऑक्टेट हमारा जो IP एड्रेस है वो डालते हैं, नेक्स्ट फिनिश। उसके बाद हम यहाँ पे एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। अब हम NS लुकअप कमांड चलाते हैं। ये देखिए, यानी कि नेम, अब यहाँ पे हम IP एड्रेस डालें, नेम टू IP, IP टू नेम टू IP आ गया। अब यहाँ पे हम नेम डालते हैं, यहाँ पे IP डाला तो भी नेम और IP आ गया। यहाँ पे नाम डाला फिर भी IP और नाम दोनों आ गया, यानी कि नेम टू IP टू नेम हमारा काम फंक्शन कर रहा। इट मीन्स हमारा DNS भी प्रॉपर वर्किंग है और हमारा एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल हो चुका है। थैंक यू। और यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं उसका फिर आप लोगों को रिवर्ट करूँगा, उसका आंसर दूँगा। थैंक यू।